इस दिल का क्या करे, ये गाना तो आपने सुना होगा, पर प्रेजेंट लाइफस्टाइल में ये दिल का क्या करे ये सुनना और जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, बिजी स्केड्यूल है। पर ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। यही वजह कि कई बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर विक्रम रेड्डी ने एक बहुत दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो सर्जरी थी वो कैसे आपने की, और इस सर्जरी के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। ये जो सर्जरी है इनका आयोटिक रूट रिप्लेसमेंट और हेमी आर्च रिप्लेसमेंट करना पड़ा मंसूर अली जी का। इनका जो डायग्नोसिस है एक्यूट टाइप ए डाइसेक्शन था, जिसमें आयोटा टेढ़े हो गए थे। उसके लिए कई कारण हैं, हाइपरटेंशन एक है, स्मोकिंग है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहेगा। सो अर्ली डायग्नोसिस जो है ना वो डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मंसूर अली जी के हिसाब से तो डॉक्टर संजीव रेड्डी ने करके इमीडिएट हमारे पास भेजा है। हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है वो अच्छा है। मैं अकेला सर्जन ही नहीं हूँ, अनेस्थीसिया और नर्सिंग एंड क्रिटिकल केयर टीम जो एक्सपर्टीज़ है उससे सर्जरी आसान से हो गए। जो हाई रिस्क था, ये ऐसा सर्जरीज में ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस काफ़ी रहता है और ऑर्गन फेलियर का भी चांसेस रहता है, ब्लीडिंग का भी चांसेस है। लेकिन ये सब पार करके मंसूर अली जी का रिकवरी जो है ना वो अच्छा था और हम लोग बहुत खुशी हो गया एक्चुअली उनके रिकवरी से। सो ऐसा ये जो कंडीशन में इमीडिएट सर्जरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने नाम बताया तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस बारे में सुना भी होगा। ऐसे में बीमारी जब डायग्नोस होती है तो पेशेंट भी मेंटली थोड़ा सा वीक फील करते हैं, और इतनी चैलेंजिंग जो सर्जरी है तो ऐसे में डॉक्टर पे भी कुछ प्रेशर रहता है। बहुत प्रेशर रहेगा। एक्चुअली प्रेशर डॉक्टर में भी है लेकिन रिलेटिव्स में भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि एक घंटे पहले पेशेंट अच्छा खासा घूम रहा है फिर रहा है, सडनली ऐसा भयानक डायग्नोसिस बता दिए और हाई रिस्क जो प्रोसीजर बता देते ना, उनका जो मेंटली एडजस्ट होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कई बार हम लोग देखा है। अभी मैं 3-4 साल से 2-3 पेशेंट ऐसा वेटिंग टाइम में, डिसीजन मेकिंग टाइम में भी गुजर गए। हॉस्पिटल के बेड के ऊपर भी जैसे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि उन लोगों को भी डाउट रहेगा कि ये डॉक्टर सही बोल रहा है कि नहीं, ये डायग्नोसिस सही है कि नहीं। जैसे वो सेकंड ओपिनियन के लिए इधर उधर घूमने के चक्कर में काफ़ी 3-4 पेशेंट तो मेरे सामने ही चले गए। सो इस कंडीशन में जो है ना ये बस अर्ली डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कैसे इनकी फैमिली को इनको कन्विंस किया कि सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और फाइनेंशियल चीज़ें कैसे मैनेज? फाइनेंशियल तो चलो डिफ़िकल्ट है, वो यूजुअली हम लोग नहीं देखते। मैं खाली क्लिनिकल का ही देखा है कि मैंने एक्सप्लेन किया है। मंसूर अली जी को बाद में एक्सप्लेन करना पड़ा, लेकिन उनका रिलेटिव्स ब्रदर और वाइफ को तो पूरा एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के और सीटी स्कैन दिखा के। लेकिन क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेटिव्स भी काफ़ी मतलब थिंकिंग रहता है उनका, और अग्रेसिव अप्रोच ही रहेगा, और इमीडिएट डॉक्टर के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो बना लेता है। उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन भी तुरंत ले लिए। सर, आपने पूरी तरीके से सक्सेसफुल सर्जरी की है, उस आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखना? सर्जरी जो है ना, अभी जो मंसूर अली जी का है ना, वाल्व रिप्लेस करना पड़ा, उसका INR मेंटेन करना है और ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल रखना है, एंड रेगुलर जो एक्सरसाइज है वो सब कर सकते हैं, वॉकिंग वगैरह सब कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। रूटीन लाइफ वो अभी नॉर्मल है। एंड एक ही है बस, वो बार बार सोचना नहीं कि मेरे को ऐसा कैसे हो गया, ये सर्जरी क्या है, ऐसा है। ये अच्छा है, ये सेकंड लाइफ है बस उनके लिए। बिल्कुल सर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि हम सभी ने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ऐसे में इन बीमारियों से हम ग्रसित ना हो, ये सारी दिक्कतें हमें सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस कैसे हो सकते हैं, कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता लगे? देखो, ऐसा आयोटिक डायसेक्शन में प्रिवेंशन जो है ना, जो हाइपरटेंशन ही प्रिवेंट कर सकते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर को तो चलो डायग्नोसिस बनाने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि कई बार फैमिली में सडन डेथ है, उन लोगों में यंग कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरा फादर 40 ईयर्स में 50 ईयर्स में सडन डेथ हो गए, या मेरा मामा सडन डेथ हो गए। ये सब चीज़ काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई कंडीशंस जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी रहता है। और उसके अलावा हाइपरटेंशन जो है मेन किलर है, वो हाइपरटेंशन को अच्छे सा कंट्रोल रखना है, सॉल्ट इंटेक कम रखना है,
थोड़ा सा फिज़िकल फिटनेस रहना है, क्योंकि हाइपरटेंशन खाली ब्रेन में स्ट्रोक ही नहीं, किडनीज भी फेल कर देते हैं, आँख भी चले जाते हैं और हार्ट के ऊपर भी काफ़ी डैमेजिंग कर देते हैं। और स्मोकिंग तो मंसूर अली जी को कुछ ऐसा आदत ही नहीं था, खाली ब्लड प्रेशर ही था, लेकिन वो भी कंट्रोल में ही रखता था। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा आयोटा वीक हो जाता है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो ये तमाम जानकारी जो डॉक्टर विक्रम ने हमारे साथ शेयर की कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या कुछ लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं, तो वहीं सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली हैप्पी फील करें। तो वहीं आप डॉक्टर विक्रम के बाद अब हम जो पेशेंट हैं उनसे जुड़ते हैं, हालांकि अब वो पेशेंट नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, फिट एंड फाइन है, और आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह सकते हैं आपको एक सेकेंड लाइफ मिली है। यकीनन सेकंड लाइफ मिली है। जब आपको पता चला कि इस तरीके की सर्जरी आपकी होने वाली है, तो ऐसे में अपने आप को आपने मेंटली फिट कैसे रखा? मेंटली फिट क्या जी, के सामने जो आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, डर कर कैसे चलेगा। लेकिन मैं डर को निकाल दिया था, जो होगा होगा। और आपने सोच लिया बिल्कुल कि अब डर के आगे जीत है। डेफिनेटली। तो ऐसे में अब आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल्स जो होती है वो दिक्कत सबको होती है जब बात आती है इलाज की, तो किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको उस दौरान सपोर्ट किया, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया, एक एटमॉस्फेयर आपने हेल्दी बनाकर? जी फाइनेंस का तो मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे भाई लोगों ने सब एडजस्ट किया। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये उसके बारे में पता नहीं मेरे को। मैं सिर्फ पेशेंट था, मैं अपने आप को रिकवर करता रहा। क्या बात। फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा मेरे को, हर चीज़ से, हर तरीके से। वो आज तक भी मेरे को नहीं बताया कि इतना खर्च हुआ, इतना आज ही पता चला है। यानी कि बहुत अच्छी फैमिली के साथ बहुत अच्छे डॉक्टर्स की टीम आपको मिली। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से इसका पूरा क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं अल्लाह को दूंगा पहले, फर्स्ट। उसके बाद डॉक्टर विक्रम रेड्डी सर और अपोलो वो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद हाईटेक सिटी को दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम जी से आपकी बात कराई, उसके बाद मंसूर जी से आपने बात की, और यहाँ पर ये तमाम जानकारी हम साझा कर रहे हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से मिला है कि जब परिवार का साथ हो, डॉक्टर्स का साथ हो, तो वाकई में जो धरती के भगवान है वो भी आपके लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।